अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा सुपरस्टार यानी कि सबसे बड़ी मूवी किसके आने वाली है, तो सबसे बात करते हैं सबसे ऊपर जिसका नाम है वो है प्रभास सर, जिनके ऊपर कम से कम इंडस्ट्री ने, पूरे इंडियन सिनेमा ने कम से कम 3000 करोड़ का बिजनेस यानी कि 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उस लिस्ट की अगर बात करें, अगर उनकी कुछ मूवी की बात करें जो आने वाली है और उन पर कितना पैसा लगा हुआ है अगर बात करें, तो उन लिस्ट में सबसे पहला मूवी है द राजा साहब, जिसको मूर्ति यानी कि हमने मूर्ति से डायरेक्ट करने वाले, जो एक बेसिकली तेलुगु हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाले, जिसके साथ मल्टी स्टारर है, उसमें संजय दत्त होने वाले हैं। और हाँ, अगर इसकी बात करें, अगर हम बात करें एस्टिमेटेड बजट की, तो बता रहे हैं कि रिपोर्ट के अनुसार 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस मूवी को बनाने के लिए किया गया है। अगर बात करें 400 करोड़ प्रभास सर यानी कि दी डायनासोर के सामने कुछ भी नहीं, 400 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों की कमाई है उनकी मूवी की। अगर आपको ऐसा हम बात करें दूसरी मूवी की, जो अपने संदीप रेड्डी वांगा सर अपनी अगली मूवी स्पिरिट के साथ प्रभास सर को लेके आने वाले, जिसमें हमें विवेक ओबराय, तृप्ति डिमरी और प्रभास सर लीड रोल में होने वाले। और बताया गया है इसे भूषण सर ने प्रोड्यूस किया है, जिसको हमें कम से कम बता रहे रिपोर्ट की माने, अगर रिपोर्ट की बात माने तो मूवी को बनाने के लिए कम से कम 400 या 500 या कहे 700 करोड़ की लागत में बनाई जाने वाली मूवी है। अगर इस लिस्ट की अगली मूवी बात करें तो वो है प्रभास सर की फौजी मूवी, जो जिसे हमारे हानु राघोपुड़ी सर डायरेक्ट करने वाले हैं। अगर बात करें इसके बजट की, तो इस मूवी का बजट कम से कम 300 करोड़ रुपए बता रहे हैं। और हाँ, अगर बात करें मूवी के डायरेक्टर की, वो है सीतारामम के डायरेक्टर के साथ एक पीरियड ड्रामा होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 1940 के दशक की एक ऐतिहासिक ड्रामा पर आधारित है, जिसमें हमें दिखाया जाने वाला है। ऐसा बता रहे हैं कि इस मूवी में हमें सूत्र की अगर बात माने तो इस मूवी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के टाइम पीरियड ड्रामा में बताया गया है। अगर इस लिस्ट की अगली मूवी बात करें तो नाग अश्विन सर की अगली मूवी कल्कि 2 यानी कि जो सीक्वल है कल्कि 2898 एडी का, जो एक साईफाई माइथोलॉजिकल मूवी थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की, जिसमें हमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और लीड और अपोजिट रोल में यानी कि दीपिका पादुकोण पहले पार्ट में थी, लेकिन सूत्र की माने तो उन्हें दूसरे पार्ट से निकाला गया है। और अभी सूत्र की बात माने तो साई पल्लवी मैडम को बताया गया है लीड रोल में। अगर बात करें इस मूवी की टोटल बजट की, तो वो है 700 करोड़, जो बेसिकली बताई गई है, और ये आगे भी बढ़ सकती है। अगर इस लिस्ट की अगली मूवी के बारे में बात करें तो वो है प्रशांत नील सर की अगली मूवी यानी कि सालार पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम, जिसे प्रशांत नील खुद डायरेक्ट करने वाले, जो फॉलो अप होने वाले सालार की पहले पार्ट की, जो एक हाई एक्शन पैन इंडिया एक्सपेक्टेशन होने वाली। और ये इस मूवी के बनाने के लिए कम से कम 400 करोड़ की लागत होने वाली है, ऐसा हमें सूत्रों की बताई गई है, ऐसा सूत्रों ने बताया गया है। अगर बात करें अगली मूवी, तो उनकी अगली मूवी हनुमान डायरेक्टर प्रशांत वर्मा सर के साथ है, जिसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया। अगर उसके बाद और कौन सी मूवी की बात करें तो प्रशांत नील के साथ यानी कि हमारे होम वाले फिल्म ने प्रभास सर के साथ 3 मूवी का करार किया है, जो अभी तक खुलासा नहीं किया है। उसके बाद अगर प्रभास सर कौन सी मूवी करने वाले तो वो है लोकेश कनगराज के साथ, जो अभी डील हुई है लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो आप बता सकते हैं कि अगले 10 साल, पूरे 10 साल प्रभास सर का फुल लाइनअप होने वाला है, जिसको हम ऐसा बता सकते हैं कि जिस तरीके से 3000 करोड़ लगाया गया है, वैसे ही प्रभास सर आने वाले 10 सालों में कम से कम 10,000 करोड़ कमा के देने वाले हैं। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या वीडियो में कुछ भी अच्छा है तो चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।